Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So now today our new topic, that is animal husbandry. अगर एनिमल हस्बेंड्री की अगर हम बात करेंगे तो दिस टर्म एनिमल हस्बेंड्री, दैट मीन्स हस्बेंड्री. एनिमल मीन्स सिंपली एनिमल ऑर्गेनिजम्स, लेकिन हस्बेंड्री की अगर हम बात करेंगे 1300 सेंचुरी में हस्बैंड मैन एक टर्म यूज़ की जाती थी, एंड दैट हस्बैंड मैन टर्म यूज्ड फॉर ए फार्मर. यानी कि हस्बैंड मैन का नाम, यानी कि उसका जो मीनिंग थी, दैट्स कॉल्ड एज फार्मर. तो इसी के नाम पे एनिमल हस्बेंड्री इसको नाम पड़ा. अब ये एनिमल हस्बेंड्री होता क्या है? सो द प्रैक्टिस ऑफ rearing and breeding of animals for specific purposes is called here animal husbandry. तो एनिमल हस्बेंड्री की अगर हम बात करेंगे, एनिमल हस्बेंड्री में हम रेयरिंग करते हैं एनिमल्स की, लेकिन स्पेसिफिक पर्पस के लिए. स्पेसिफिक पर्पस हमारे लिए फूड हो सकता है. तो ये एक लार्ज स्केल बिजनेस है वायर एनिमल्स प्रोवाइड अस फूड. तो एनिमल हस्बेंड्री जो है ये एक लार्ज स्केल बिजनेस है जिससे हमें फूड प्रोवाइड होता है. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि बेस्ड ऑन देयर यूटिलिटी कौन कौन से प्रोडक्ट्स हम ऑब्टेन करते हैं इन एनिमल्स से, और एनिमल्स को हमने ग्रुप किया 4 ग्रुप्स में. तो एनिमल हस्बेंड्री जो है उसका दूसरी डेफिनेशन अगर हम देखेंगे, सो दैट्स कॉल्ड एज हियर rearing and management of domesticated animals for specific purposes. तो स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए जो भी हमारे पास डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनको हम रेयर करेंगे ताकि हमें वो फूड देंगे इन द फॉर्म ऑफ मीट, इन द फॉर्म ऑफ मिल्क, और वही हम यूज़ करेंगे एज फूड. एक चीज़ तो बेस्ड ऑन देयर यूटिलिटी कौन कौन से प्रोडक्ट्स हमें ऑब्टेन होते हैं, कौन कौन से यूजेस है इन एनिमल्स के, तो उसके हिसाब से एनिमल्स आर सो बेस्ड ऑन देयर यूटिलिटी. Animals are divided into 4 categories. तो 4 कैटेगरीज के एनिमल्स हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज मिल्क यील्ड एनिमल्स, और दे आर सिंपली कॉल्ड एज मिल्च एनिमल्स. These are milk producing animals. तो मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स में अगर हम देखेंगे यहाँ पे काउ, गोट, सो काउ, गोट, एटसेट्रा, केमल. सो सेकंड वन इज मीट एंड एग यील्डिंग. सो that means those which can provide us meat and eggs, that is associated here with the poultry. तो इसमें पर्टिकुलरली अगर हम देखेंगे मीट के लिए गोट, शीप, फिशेस भी इसमें आएंगे, और एग लेइंग के लिए एग जो है दैट्स फ्रॉम द पोल्ट्री, सो चिकन, डक एट्सट्रा. तो मीट एंड एग यील्डिंग एनिमल्स जो है उसमें गोट भी आएगा,
उसमें शीप भी आएगा, फिश भी आएगी, उसमें चिकन भी आएगा, उसमें डक भी आएगी। तो चिकन जो है वो मीट के साथ साथ हमें एग्स भी देते हैं। एंड द थर्ड वन इज वर्किंग और ड्रॉट। तो ये जो वर्किंग और ड्राफ्ट एनिमल्स होते हैं, ये वो एनिमल्स होते हैं विच आर यूज्ड फॉर वर्क। सो एनिमल्स विच आर यूज्ड फॉर वर्क, एनिमल्स विच आर यूज्ड फॉर वर्क। तो कौन कौन सी वर्क होती है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे कौन कौन सा एनिमल वर्क करता है, हॉर्स वर्क करता है, केमल भी वर्क करता है, डंकी, एलिफेंट। तो ये सारे एनिमल जो है दीज आर वर्किंग आर ड्राफ्ट एनिमल्स। एंड द फोर्थ वन दैट इज फाइबर एंड स्किन यील्डिंग एनिमल्स, एंड स्किन यील्ड एनिमल्स। तो जो भी फाइबर एंड स्किन यील्ड एनिमल्स होते हैं, दोज विच प्रोवाइड अस फाइबर्स एज वेल एज स्किन। तो यहाँ पे शीप की हम बात करेंगे, गोट, काउ एट्सट्रा। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे ऑल डोमेस्टिक यूजफुल एनिमल्स कंस्टिट्यूट लाइव स्टॉक। तो लाइव स्टॉक हम किसको कहते हैं? जितने भी यहाँ पे ये डोमेस्टिक एनिमल्स है, चाहे काउ है, शीप है, गोट है, चिकन है, यहाँ पे एनिमल्स है, या यहाँ पे अगर हम कहेंगे पोल्ट्री है, सो ऑल डोमेस्टिक एनिमल्स, सो दीज आर ऑल द डोमेस्टिक एनिमल्स विच आर टेम्ड। सो ऑल डोमेस्टिक यूजफुल एनिमल्स constitute livestock. So this is regarding the animal husbandry. और ये जो ये एनिमल हस्बेंड्री है, एनिमल हस्बेंड्री को फर्स्ट स्टार्ट किया गया कैटल फार्मिंग से। तो कैटल फार्मिंग में बहुत सारे एनिमल्स आएंगे, काउज, गोट्स, बेफेलो, शीप्स एट्सट्रा रेयर। तो फर्स्ट दिस एनिमल हस्बेंड्री इनिशिएटेड विथ, सो एनिमल हस्बेंड्री initiated with cattle farming. So we will discuss it later on what is cattle farming. So there are now, so after that there are different branches of this animal husbandry. So poultry farming is a branch of animal husbandry, fish farming is another branch of animal husbandry, cattle farming is another branch of animal husbandry. So these branches which we have to discuss later on in the next topics. But here is that animal husbandry 1300 सेंचुरी में हस्बैंडमैन फार्मर को कहा जाता है, इसलिए एनिमल हस्बेंड्री नाम पड़ा इसको। तो एनिमल हस्बेंड्री में हम क्या करते हैं? प्रैक्टिस ऑफ रेयरिंग एंड ब्रीडिंग एनिमल्स फॉर स्पेसिफिक पर्पज। स्पेसिफिक पर्पज कौन होता है? या तो हमें वो मीट देते हैं, एग्स देते हैं, मिल्क देते हैं, दैट वी विल यूज इट फॉर आवर फूड। तो बेस्ड ऑन यूटिलिटी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं और हमने डिवाइड किया है कि कौन कौन से चीज़ें हमें वो देते हैं। मिल्क यील्डिंग एनिमल्स वो होते हैं जो कि हमें मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, मीट यील्ड वो जो कि हमें मीट देते हैं, एग यील्ड जो कि हमें मीट के साथ साथ एग भी देते हैं, वर्किंग जो कि यूज होते हैं फॉर वर्क, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स आर देयर। सो फाइबर एंड स्किन यील्डिंग, सो जो हमें फाइबर और स्किन देते हैं, एंड दोज आर टू बी यूटिलाइज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट क्लॉथ्स, जैकेट्स वगैरह जो हम बनाते हैं। तो जितने भी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स है जो कि हमने पहले यहाँ पे पढ़े, मिल्क यील्डिंग एनिमल्स, मीट एंड एग यील्डिंग जो कि डोमेस्टिकेटेड होते हैं, दीज ऑल डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स विल कंस्टिट्यूट हियर द लाइव स्टॉक। और एनिमल हस्बेंड्री जो है वो इनिशिएट हो गई फर्स्ट विथ कैटल फार्मिंग, एंड देयर आर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ दिस एनिमल हस्बेंड्री। कौन कौन से ब्रांचेस अगर हम यहाँ पे देखेंगे? कैटल फार्मिंग, cattle farming is one branch of this animal husbandry, and second branch is poultry farming, third branch is fish farming. These are all the branches of animal husbandry. So we will discuss these branches later on in the next video. Thank you very much.